हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्राकृत और विकृत वात के कर्म आचार्य चरक के अनुसार। इससे पहले वाली वीडियोस में हम बात पित्त कफ तीनों दोषों का वर्णन, उनके गुण, कर्म, स्थान, उनके प्रकार के कर्म और स्थान, तीनों आचार्य के अनुसार, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत के अनुसार, आयुर्वेद का प्रयोजन तीनों आचार्य के अनुसार, आयुर्वेद का अवतरण तीनों आचार्यों के अनुसार, और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा तीनों आचार्यों के अनुसार, और आयुर्वेद के अवतरण का कंपैरिजन तीनों आचार्यों के अनुसार, और चय प्रकोप प्रशम की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार, दोषों की त्रिविध गति आचार्य चरक के अनुसार, दोष रोगों का मूल कारण है और दोष प्रकोप के 3 कारण अष्टांग हृदय के अनुसार, रोग त्रिविध कारण और आश्रय आश्रय आत्मा आश्रय है रोग का या नहीं, ये सब हम इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। अच्छे से प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। वात को अलग कर दिया गया है, पित्त को अलग और कफ को अलग, और सारे आचार्यों के अनुसार भी सारी वीडियोस को अलग सेपरेटली वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप चैनल पे जाकर बड़ी इजीली वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसा आप कुछ करना कंफर्ट हो सुन सकते हैं और रीड कर सकते हैं। जैसा भी आप कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप पढ़ते हैं प्राकृत और विकृत से वात के कर्म देखेंगे, पित्त और कफ के दम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्राकृत और विकृत वात के कर्म आचार्य चरक के अनुसार। तो श्लोक पर आते हैं। प्राकृत वायु के कर्म पर। वायुस्तंत्र यंत्र धरा प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वाचा नाम नियता प्रणेता च मनसा सर्व इंद्रियाणाम उद्योजका सर्व इंद्रिया अर्थानाम विभोड़ सर्व शरीर धातु व्यूह करा संधान करा शरीरस्य प्रवर्तको वाचा प्रकृति सर्व स्पर्श शब्दयो श्रोत स्पर्शनयो मूलम हर्षो उत्साहयोनि समीरणो अग्नि दो संशोषण क्षेपता बहिर्मलानाम स्थूल अनुशोतशाम भेदता कर्ता गर्भाकृतीनाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो अवत्य कुपिता। इसका रेफरेंस है चरक सूद स्थान, उसके 12 चैप्टर का वात कलाकली अध्याय नाम है उस अध्याय का जिससे ये श्लोक लिया गया है, और इस श्लोक का नंबर है 7। ठीक है, तो हम अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। वायु तंत्र यंत्र धरा, वायु तंत्र मतलब शरीर, यंत्र मतलब शरीर के अवयव, उनको धारण करती है। वायु तंत्र और यंत्र शरीर अवयवों को धारण करती है। तो वायु जो हमारा शरीर है, जो मेरी बॉडी है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, उसको धारण करती है, उसको बनाए रखती है, और जो शरीर के अवयव हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको भी धारण करती है, उनको बनाए रखती है। प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। प्राण उदान समान व्यान अपान वायु, ये पांचों वायु ही है, वायु के प्रकार हैं। तो वायु इनकी आत्मा है, क्योंकि ये वायु से ही बने हुए हैं, तो वायु आत्मा है कि वायु को इनको फॉर्म करने वाली कौन है? वायु। फिर है प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वाचा नाम। जितनी भी वायु शारीरिक सभी उच्चवाच चेष्टाओं का प्रवर्तक है। जो हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही है, उनको प्रवर्त करने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला और उन क्रिया को करने वाला कौन है? वात। सर्व नियंत्रण प्रणीता च मनसा। वायु ही मन का नियंत्रण एवं प्रयत्न करती है। जो हमारा मन है उसको कंट्रोल करने वाली कौन है? वायु। जो हम इतना चंचल मन होता है किसी का, उसको इतने चंचल बनाने वाली कौन है? वायु। ठीक है, वायु ही मन का नियंत्रण बनाने वाली है। देख लिया। सर्व इंद्रिया अर्थानाम विभोर, सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त करती है। जितनी भी इंद्रिय हैं, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 1 उपेंद्रिय मन। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, शब्द जहाँ अधिष्ठित है वो है श्रोत। तो श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, और गुदा जो कर्म इंद्रिय है, गुदा और मूत्र इंद्रिय, और हस्त और पाद और वाक इंद्रिय। ये 5 पहले वाली ज्ञान इंद्रिय हो गई, उसके बाद वाली कर्म इंद्रियों की, 1 उपेंद्रिय मन। तो सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय को ग्रहण करने में प्रवृत्त करता है। तो जो इंद्रियों को जो स्टिमुलस मिल रहा है, जो बाहर से विषय हैं उनके, जैसे आई का विषय है देखना, और कान का विषय है सुनना, और रस का है टेस्ट करना, तो इन विषयों को देखना जो ग्रहण करने में हेल्प करता है वो वायु करती है। सभी इंद्रियों को स्वयं ग्रहण करने में और सभी इंद्रियों को स्वयं ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाली होती है। तो सर्व इंद्रिया अर्थानाम विमोड़ा। सर्व इंद्रिया अर्थानाम विमोड़ा का मतलब क्या है? शरीर के सभी इंद्रियों को स्वयं ग्रहण करके स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाली होती है। फिर है सर्व शरीर धातु व्यूह करा। शरीर के सभी धातुओं का व्यूह करती है, अपने अपने कार्यों में लगाती है।
और अपने अपने स्थानों और मात्रा में स्थित रखती है। शरीर के सभी धातुओं का व्यूह करा मतलब है व्यूह करती है। व्यूह कराती है मतलब अपने अपने कार्यों में लगाती है और अपने अपने स्थान पर और मात्रा में बनाए रखती है। जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है, इनके कर्मों को उनके कार्यों में लगाती है और इनकी मात्रा एक हेल्थी इंडिविजुअल में जितनी मात्रा धातुओं की होनी चाहिए उन्हें बनाए रखती है। ठीक है? और शरीर का संधान अर्थात गर्भावस्था में अस्थि और पेशियों का स्थान करती है। प्रणाली को ही प्रवृत्त करती है। जो गर्भ होता है, गर्भ में जो हमारे डिवीज़न होता है, उसमें जो बोन्स बनती है, उनको जोड़ने का काम कौन करती है? वायु करती है। और वाणी को ही वायु प्रवृत्त करती है। वाणी जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ जो इस टाइम, तो इसको बोलने वाला कौन करवा रहा है? ये वायु करवा रही है। स्पर्श और शब्द की प्रवृत्ति प्रकृति अर्थात कारण है। स्पर्श और शब्द, जो हम किसी चीज़ को स्पर्श कर रहे हैं, तो जो हमें अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है कि हमने उसको टच किया, और शब्द जो हम सुन रहे हैं, शब्द जो हमारे कानों में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं हमें, तो वो शब्द की प्रवृत्ति कराने वाला कौन है? स्पर्श शब्द की प्रवृत्ति वाला कराने है वायु। वायु की तरह स्पर्श ज्ञान होता है। स्पर्श इंद्रिय वायु स्पर्श इंद्रिय में वायु प्राण वायु रहती है। प्राण वायु का सारा काम है इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो जो वायु है वो स्पर्श इंद्रिय को के द्वारा स्पर्श ज्ञान कराती है। और शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द की उत्पत्ति जैसे कि उदान वायु है, वो वाक प्रवृत्ति करती है। जो बोलने की प्रवृत्ति है हमारी, उसमें उसका कर्म है, उदान वायु का कर्म है। तो इस शब्द की उत्पत्ति होती है उदान वायु से। कान और त्वचा के निर्माण में मूल कारण वायु है। तो कान और त्वचा ये दोनों स्पर्श इंद्रिय हैं। स्पर्श इंद्रिय हैं, तो इनको करने वाली कौन है? इनको करने वाली है प्राणवायु। तो प्राणवायु इंद्रियों में स्थित रहती है, इंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो कान के और त्वचा के को कर्मों कराने वाली भी प्राणवायु है। तो शरीर में हर्ष तथा उत्साह होने में वायु ही कारण है। तो क्या है? हर्ष, उत्साह, योनि, समीरणो, अग्नि। हर्ष, उत्साह, योनि। हर्ष और उत्साह की योनि कौन है? वायु। ये वायु जठराग्नि को तेज करती है। समीरणो, अग्नि। अग्नि मतलब जो हमारी अग्नि है, तो अग्नि के बल देने वाली कौन सी है? समान वायु। तो ये वायु जठराग्नि को बल देती है। तो अगर ज़्यादा इनसाइड जाएं हम, तो ये पता चलेगा कि वायु को जठराग्नि को बल देने वाली कौन है? समान वायु। फिर है दोषों को सुखाती है और मलों को बाहर निकालती है। बड़े बड़े और छोटे छोटे स्रोतों का भेदन करती है। मलों को बाहर निकालने वाली कौन है? अपान वायु। अपान वायु शुक्र और आर्तव और गर्भ और मल मूत्र पुरीश स्वेद, इनको बाहर निकालने वाली होती है। श्वेत को नहीं, सॉरी, श्वेत नहीं, जो शुक्र, मूत्र, मल और गर्भ और आर्तव, इनको निकालने वाली होती है अपान वायु। तो मलों को बाहर निकालती है। बड़े बड़े और छोटे छोटे स्रोतों का भेदन करती है। व्यान वायु जो है वो पूरे शरीर में विचरण करती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यान वायु हमारे स्रोतों का भेदन कर रही है। और अगर हम और ज़्यादा इनसाइड जाएं, तो गर्भ अवस्था में जो स्रोत बन रहे हैं, उनमें जब भेदन करके उनको चैनल्स को बनाने वाली कौन है? वायु। गर्भ की आकृतियों को करने वाली है। वायु का काम होता है विभाजन करना। तो गर्भ की आकृति जब डिवीजन होगा, मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो हमारे आकृतियां बनेंगी गर्भ में। इस प्रकार अकुपित या प्राकृत वायु शरीर के प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करते हुए आयु के परिपालन में कारणभूत होती है। तो इस तरह से वायु सारे कार्य को करती है और हमारी आयु का परिपालन करती है, हमें लाइफ देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे विकृत शरीर वायु के कर्म। कुपितस्तु खलु शरीरे शारीरम नाना विधर विकारस्य उपयति बल वर्ण सुखायु सुख आयुषा उपघाताय मनोव्याहर्ष्यति सर्व इंद्रियाणाम उपहंति विनिहंति गर्भान विकृति मां अपादयति अतिकाले व धारयति भय शोक मोह दैन्य अति प्रलाप अंजनयति प्राणश्च उपृढ़ति। चरक सूत्रस्थान 12 का बाद कल के लिए अध्याय का 7वां श्लोक। अब इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरम नाना विधि विकारे उपनयति। जब वायु जो कुपित हो जाती है शरीर में, तो शरीर में नाना प्रकार के विकार रोग को उत्पन्न करती है। वल वर्ण सुख आयुषा उपघाताय, हमारे वल को, वर्ण को, सुख आयु को, सुख को उपघात करती है। मतलब इसमें इनको हमारे शरीर से नष्ट करती है। वल को नष्ट करती है, वर्ण को नष्ट करती है, सुख को, आयु को, और उसमें उपघात कर देती है, कमी कर देती है। तो ये किसके कम है? विकृत वायु। जब वायु विकृत हो जाए, यदि वायु में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, वायु में अनोमली हो जाए, वायु दूषित हो जाए, तो इसके ये कर्म है, वायु कुपित हो जाए। फिर है मनोव्याहर्षति, मन में दुख उत्पन्न करती है। सर्व इंद्रिया उपहंति, सारे इंद्रियों को नष्ट करती है।
और विनिहंति गर्भा, गर्भ को भी नष्ट करती है। विकृति माँ अपद्यति अति काला, और गर्भ में विकृति उत्पन्न करती है, गर्भ को गर्भाशय में सुखा कर बहुत दिनों तक धारण करती है, गर्भ को बाहर निकलने नहीं देती है, गर्भ अंदर ही बॉडी में पड़ा रहता है बहुत दिनों तक और उसको सुखा देती है। धार्यति भय शोक मोह दैन्य अति प्रलाप अंजनयति प्राणश्च उभरंती। तो क्या करती है, शरीर में अन्य भय शोक मोह दीनता अति प्रलाप करना आदि उपद्रव करती है और प्राण को भी नष्ट करने वाली होती है। तो जब वायु कुपित हो जाती है, मतलब एनोमली हो जाती है, कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है वायु में, या वायु दूषित हो जाती है, तो भय, हमें बहुत डर लगता है। अगर हमारी वायु विकृत है तो हमें बहुत डर लगेगा। शोक, बहुत दुखी रहेंगे। मोह मतलब किसी चीज़ का मोह हो जाना, उसमें ही उलझे रहना। और दीनता, बहुत दीन, कहते हैं ना बहुत बेचारा सा है, तो बेचारा सा इंसान दिखने लगता है। अति प्रलाप मतलब डेलीरियम, उसको होश नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। डेलीरियम को हम कह सकते हैं एक कंडीशन जहाँ उसको क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है क्या सुन रहा है, उसको होश नहीं रहता है, तो वो प्रलाप होता है। डेलीरियम कहते हैं उसे। अति उपद्रव करती है, ये उपद्रव करती है और प्राण को भी नष्ट करने वाली होती है। ठीक गाइस, तो गाइस हमने देखे अभी विकृत वायु के कर्म। उससे पहले क्या कहते हैं, प्राकृत वायु कर्म। जब वायु शरीर में प्राकृत अवस्था में होती है तो क्या कर्म करती है, और विकृत अवस्था में होती है तो क्या कर्म करती है। ठीक है गाइस, तो ये थे प्राकृत और विकृत वायु के कर्म। इससे आगे आने वाली वीडियोज में हम विकृत और प्राकृत पित्त और विकृत और प्राकृत कफ के कर्म भी देखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।